ठीक है, हम लोग अभी स्लाइड नंबर 75 पे हैं। अरे पागल हूँ, हमें पता है ना कि सेम टाइप के क्वेश्चन को मैंने स्किप किया। ठीक है, क्यों करें हमारे पास, ये कर लेंगे ना वो क्वेश्चन, मुझे पता है वो आप लोगों वाला नहीं होगा। अब देखिएगा, मैं एक पिक्चर बना रहा हूं, ध्यान दीजिए। मुंह बंद करिएगा। देखिए पिक्चर मैंने बनाई है, रेक्टेंगल के अंदर दो ट्रायंगल है। ठीक है, एक ये ऊपर वाला ट्रायंगल नंबर 1 मान लीजिए इसको, ये ट्रायंगल 2। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, पहली बात यस और नो। ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने कहा यस, और मैं रूल पूछ लूं तो बच्चों ने कहा SAS, साइड एंगल साइड। देखिएगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है। ट्रायंगल 1 का जो एंगल है और ट्रायंगल 2 का जो एंगल है, दोनों 30-30 डिग्री है। एंगल का तो पता चल गया, हाँ है भैया। ठीक है, अब ये साइड देखिए और ये साइड, PQ SR के बराबर है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। ओके, अब देखो PR और RP, PR और RP मतलब कि क्या है, इसका एक कॉमन साइड भी है, कॉमन साइड है, इसी साइड पे दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं। हमें अगर आप कह रहे हो कि एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, इसका मतलब आप क्या कहेंगे, एंगल PQR इक्वल टू, सॉरी ट्रायंगल PQR बराबर है ट्रायंगल RSP के। ठीक है, ठीक है, अब जो हमारा RS है, देखिएगा RS और PQ दोनों बराबर है। ठीक है, हमें पता है कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल R, ये भी क्लियर है ना, दोनों 30 डिग्री है। और यहां पे एक चीज आप देखोगे, PR और RP, ये आप PR या RP, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो दोनों का कॉमन साइड क्या है, मतलब समझने की कोशिश करो। ठीक है बेटे, आप लोग को दूर दूर बैठना है, दो बुक है ना आप लोग के पास, आगे जाइए। अब अगर आप इस ट्रायंगल को देखो तो ये PR एक साइड है ना, और इस ट्रायंगल को देखो तो इसमें भी PR सेम है। तो मतलब यहां ये हो गया कि PR RP दोनों कॉमन है, मतलब कि बराबर है। तो आपको क्या मिल गया, SAS में एक साइड बराबर है 3.5, ये एंगल 30 और 30 बराबर है, और ये कॉमन साइड दोनों में है, ये भी बराबर है। ये SAS के कॉन्ग्रुएंसी रूल से प्रूव होगा। समझ में आ गया? बोलो सर, ये 3.5 को सर, ये दो 3.5 का है, दो साइड को सर एक साइड में काउंट करा है ना। नो, हाँ मतलब इस ट्रायंगल का PQ और इस ट्रायंगल का SR बराबर है, दो ट्रायंगल को ही तो कंपेयर करते हैं, अलग अलग दो तीन साइड होते हैं। और तो हम SS काम कर रहे हैं, SAS कर रहे हैं ना पावले। अरे ये एंगल नहीं दिख रहा तुम्हें क्या, क्या दिमाग है? मैं ये कह रहा हूं आपको कि यहाँ पर आपको एक एंगल दिख रहा है, दोनों कॉमन दिख रहा है, ये दो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के अपने अपने एंगल हैं, तो एंगल बराबर है।
जब एक एंगल किसी भी दो ट्राइंगल के एंगल एक बराबर हो गए तो हम उसको ऐसे एस में लेके चलेंगे ना, ऐसे एस में कैसे लेके चले जाएंगे? मैं इसको ये बात नहीं रहा सर, कोई ऐसे सर कोई भी तो सर फिर उसका सर तीन साइड होगी, जैसे आपने ये दोनों साइड पे एक कैसे बनाएंगे सर, उसके दोनों अलग बना, उसकी अलग अलग आएगी, बिल्कुल अलग अलग आएगी। हमें यहाँ देखो मेरी बात सुनो, खैर क्वेश्चन इसका भी खराब, हम इसमें तीन ही चीज लेंगे, एक तो साइड लेंगे 3.5 हमने ली, चाहे ट्रायंगल में तीन साइड, बैठे रहो चुपचाप जब तक नहीं बुलाया जाए। एक साइड ले लिया, ये समझ में आया आप लोगों को? ध्यान यहाँ रखना, नहीं तो मैंने पूछ दिया और नहीं बताया ना तो मुंह तोड़ दे। एंगल हमें एक लेना है, इसका और इसका एंगल ये दोनों बराबर है, कर लिया। और एक तीसरी साइड, एक और साइड लेनी है, हमें दो ही साइड से मतलब है ना, इस रूल में दो ही साइड से मतलब है। दूसरा हमने ये साइड ले लिया क्योंकि दोनों के लिए कॉमन है। जब किसी ट्राइंगल का कोई एक साइड कॉमन होता है, वहां बैठने के लिए किसने कहा आपसे? जब तक ना कहा जाए यहां से जाएगी नहीं। आइए चलिए उठिए। उसका अलग फॉर्मूला होगा ना। आपको जो मैंने समझाया वो समझ में आया? ये आया नहीं है ये बताइए। That's it. क्या अरे पागल है क्या? ये दोनों ट्राइंगल के एंगल थे, बराबर है, इसका 30 डिग्री, इसका भी 30 डिग्री, इसका एक साइड 3.5 का, इसका भी एक साइड 3.5 है, वो भी बराबर हो गया। और ये जो पी क्यू, पी आर या आर पी दोनों का बराबर है ना, ये दोनों में आ रहा है तो कॉमन है। दूसरी साइड होगी तो एक ये कॉमन साइड बराबर है, एक ये हमारी एक साइड बराबर है, एक एंगल बराबर है। हम लोग तो यार ट्रायंगल के लिए मेरा लग रहा गला घोंट दोगे पागल। अब तो क्वेश्चन आएगा तुमको चक्कर खा के गिर जाएगा। ये तो एग्जांपल है। आपको यहाँ पर ये पिक्चर दिख रही होगी, AOC तथा POB, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं। क्या अंधी है? AOC ये नहीं बन रहा ट्रायंगल, दिख ना रहा है? कौन डिग्री देख रहा है? दिखा दिखा भाई, मैं दिखा, देख लिए। आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक, अच्छी बात है। क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, AB एंड CD बाइसेक्ट एट पॉइंट O। अब सब मैं आपको एक एक टर्म समझाते जाऊंगा कि किसको कैसे करना। AB और CD, आपको ये AB और ये CD दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है CD लाइन, और ये AB लाइन डंडे से दिख रही है। किसी का पाइप है दीजिए, देखिएगा ये आपको दिख रहा है ना, AB, A से B तक और C से B तक, ये दो लाइन दिख रही है। इंटरसेक्ट करना मतलब कि काटना, एक दूसरे को काटना। देख रहे हैं ना, ये दूसरे को, ये पॉइंट O पे काट रहा है ना, ये O लिखा है मैंने, इस पॉइंट काटना, ठीक है, इसीलिए समझाया आप लोगों को। ये दो लाइन एक दूसरे को पॉइंट O पे काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। आगे अब ये पहला क्वेश्चन ये इसमें दिया जा रहा है कि स्टेट द थ्री पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू ट्रायंगल AOC एंड BOT। आपको इसमें तीन बराबर बराबर हिस्से, दोनों ट्रायंगल के तीन हिस्से, इसके तीन हिस्से और इसके तीन हिस्से लेने हैं और उसका पेयर दिखाना है कि वो बराबर, ठीक है। पहला अभी मैं करके भी दिखाऊंगा, चिंता मत, ये तो क्वेश्चन लिखा है। Which of the following statement are true? दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। ट्रायंगल AOC इक्वल टू BOB या ट्रायंगल AOC इक्वल टू BOD, इसमें क्या होगा बराबर? बोलो। बिचल्ला बिचल्ला तो देखेंगे, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। देखिए देखो यहाँ पर मैं बताऊं,
हमें पहला जो ऑप्शन दिया गया था कि ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं, बराबर है। अब देखो ट्रायंगल AOC और BOD देखिएगा, AOC BOD, ठीक है, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आप लोग को। अब देखो यहाँ गिवन है OA OB के बराबर है, देखना OA ये लाइन देख रहे हैं, OB मतलब ये लाइन इसकी बराबर है, जितनी बड़ी लाइन ये है उतनी ही बड़ी लाइन ये है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये लाइन दे दिया गया है मतलब कि दोनों एक दूसरे के बराबर, ठीक है। तो लिखा है हमने OA इक्वल टू OB, ये गिवन है, ये तो खुद क्वेश्चन में दिया हुआ है ना फिगर में, इसलिए हम वहां गिवन लिखे। अब एंगल AOC BOD के बराबर है, AOC दिख रहा है एंगल, ये जो बना है हमने, ये एंगल 1 और एंगल 2 है। AOC पे एंगल 1 बन रहा है, ना समझ में आया तो पूछ लीजिए। और एंगल BOD पे एंगल 2 बन रहा है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। और क्यों है, ये एक थ्योरम होता है, कानून है, नियम है, उसके हिसाब से, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखिएगा ये जो लाइन है दिख रहा है, इस मीटिंग पॉइंट पे दो एंगल बन रहे हैं ना, और एक दूसरे के विपरीत दिशा में अपोजिट में, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल 1 एंगल 2 के अपोजिट है और वर्टिकल लाइन पे बनी है, इसलिए हम लोग ये कहते हैं AOC और BOD दोनों बराबर है। और ये लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर लड्डू मिलेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसलिए वो बराबर। खुल गया ना दिमाग, अभी और खुलेगा। अब कहीं लाइट कट जाए, मैं चार्जिंग पे लगा दूं अपने लैपटॉप में। देखिए देखिए तो AOC BOD के बराबर कैसे आपको समझ में आया होगा, समझने की कोशिश करिएगा। OC OD के बराबर है, देखिएगा OC OD के बराबर, ये हमारे क्वेश्चन में दिया है, ये लाइन इस लाइन के बराबर है। ये अगर लाइन बना देगी तो क्वेश्चन में दिया होता तो गिवन लिखा, और ये OC OD के बराबर है, वो गिवन है। गिवन नहीं लिखेंगे तो मैं आपको गिवन दूंगा। इसमें जो भी लिखा गया है हर चीज 100% कंपलसरी है। कॉपी अगर आपको ट्रायंगल करना है, लाइन एंड एंगल्स करना है तो कॉपी करना सीख लीजिए, लेकिन अपने दिमाग से। यहाँ पे एक पेयर कॉमन हो गया, यहाँ पे दूसरा भी हमने बराबर कर दिया, और ये हमारा तीसरा बराबर है, इसलिए ट्रायंगल AOC BOD के बराबर है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से। क्योंकि एक तो एंगल बराबर है, एक ये साइड बराबर है और एक ये साइड बराबर है, बात खत्म। ये इस ट्रायंगल का ये साइड OD और इस ट्रायंगल का OC बराबर है, इस ट्रायंगल का AO या OA और इस ट्रायंगल का OB बराबर है। और तो ये बेटा इस ट्रायंगल के देखो यहाँ पे, तो इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर एंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ एंगल बन रहा है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। और क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है तो बराबर है। ठीक है, चिंता मत करिए, जब मैं टेस्ट लूंगा और ओरल पूछूंगा ना तो मैं भी आप लोगों की नहीं सुनूंगा, बहुत मजा आएगा। एक बार ये भी गेम खेल के देखो।
ठीक है, आज इतना ही। एक रूल याद रखेंगे आप लोग,